फिर भी ऐसा लगता है जैसे विष्णु मानव शरीर में होते तो कुछ कहते। कौन जानता है, हम लेखक कवियों को कोई तर्क नहीं दिखता, हम अपने प्रिय को हर जगह देखते हैं। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। भीम और हनुमान। जब पांडव वन में थे तब द्रौपदी ने भीम से वैकुंठी सुगंध का फूल मांगा। भीम उसे लाने के लिए जंगल में चले गए। जैसे ही भीम लंबी लंबी पगडंडियों के साथ तेजी से चल रहे थे, उसने अपने रास्ते में एक बानर की पूंछ देखी। वह गुस्से से चिल्लाया, हे बानर, अपनी पूंछ हटाओ और मेरा रास्ता साफ करो। बानर ने धीरे से भीम की ओर देखा और कहा, मेरे प्यारे आदमी, मैं बहुत बूढ़ा हूँ और हिल भी नहीं सकता, मेरी पूंछ को दूर धकेलो और आगे बढ़ो। भीम क्रोध व अवमानना से भरा हुआ था। क्या उनके जैसे बेजोड़ नायक को ऐसा करना चाहिए था? उसने अपनी गदा से पूंछ को धक्का देने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। जितना चाहो कोशिश करो, वह उस बूढ़ी पूंछ को हिला भी नहीं पाया। तब उसका मन साफ हो गया और उसे लगा कि यह कोई साधारण वानर नहीं बल्कि हनुमान जी हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। कृष्ण और हनुमान। विष्णु के एक और अवतार कृष्ण की सेवा के लिए उत्सुक हनुमान ने खुद को अर्जुन के रथ के झंडे से जोड़ लिया, जिसका महाभारत युद्ध में सारथी कृष्ण थे। इस प्रकार उन्हें स्वयं कृष्ण द्वारा गाई गई गीता सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। केवल अन्य लोगों के पास अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र होने का अवसर था। महाराज जी की एक कहानी है जहां उन्होंने अपने एक भक्त को केवल 1 मिनट के लिए कंबल डालने के बाद उसके माथे को अपने पैर की उंगली से लगाकर गीता का पूरा ज्ञान स्थानांतरित कर दिया एक क्षण में। वह व्यक्ति पूरी गीता को सहजता से पढ़ सकता था। एक बार पवित्र स्थानों की यात्रा के लिए अपनी तीर्थ यात्रा पर अर्जुन रामेश्वरम में हनुमान जी से मिले। अर्जुन ने अपने बारे में अति आत्मविश्वास से कहा, श्री राम को बानरों से सेतु बनवाने के लिए कहने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं उस समय वहाँ होता तो तीरों से सेतु निर्माण कर देता। आपके तीरों का पुल बानर सेना को छोड़ दो, यह मेरे पैरों के नीचे ही ध्वस्त हो जाएगी। एक चुनौती के रूप में हनुमान जी ने उत्तर दिया। यह निश्चय किया गया कि अर्जुन अपने बाणों से एक पुल खड़ा करे और हनुमान जी उस पर चलें। पुल गिरे तो अर्जुन को आग में कूदना चाहिए, अन्यथा हनुमान जी को अर्जुन के ध्वज को सुशोभित करना चाहिए। अर्जुन ने अपने बाणों से सेतु का निर्माण किया। जैसे ही हनुमान ने उस पर पैर रखा, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अर्जुन आग में कूदने के लिए तैयार हो गए। तभी कृष्ण वहां पहुंच गए। उन्होंने उन्हें अपने प्रदर्शन को दोहराने के लिए कहा। अब अर्जुन ने बाण सेतु को खड़ा किया तो कृष्ण ने अपने दिव्य हाथों से पुल को स्पर्श किया, जैसे कि इसका परीक्षण करने के लिए उन्होंने अर्जुन को सेतु पूर्ण करने की प्रक्रिया के दौरान राम का नाम दोहराने के लिए भी कहा। फिर जब हनुमान जी उस पर चले तो वह भी हिल नहीं सका। हनुमान जी चौंक गए और फिर महसूस किया कि कृष्ण कोई और नहीं बल्कि भगवान राम हैं। हनुमान जी ने अपनी बात रखी और अर्जुन के ध्वज में प्रवेश किया। हनुमान और कल्कि। तो परोक्ष रूप से राम के लिए हनुमान के प्रेम और भक्ति को विष्णु के लिए प्रेम और भक्ति के रूप में भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दिव्य रूप के देवता जो अवतार के रूप में सांसारिक रूप लेते रहते हैं,
जो इस प्रवृत्ति का अनुसरण करते हुए कल्कि को विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। और जिज्ञासा बस यह अगली जानकारी थोड़ी सी भाव विरेचक और कल्पना की तरह लग सकता है, लेकिन उनके जन्म की घटनाओं के क्रम को देखते हुए क्या महाराज जी विष्णु के वह प्रतीक्षित अंतिम अवतार हो सकते थे। यहाँ तक कि कृष्ण ने भी अर्जुन को रामेश्वरम में राम मंत्र सिखाया था। जब उन्होंने पुल बनाने के लिए हनुमान का सामना किया था, यह भगवान राम के लिए महाराज जी के प्रेम को स्वयं विष्णु के अवतार के रूप में भी समझा जा सकता है। क्या उनके और हनुमान के बीच की कड़ी विष्णु और हनुमान के बीच के संबंध के समान सरल हो सकती है? एक दूसरे के प्रति उनकी भक्ति कई युगों और रूपों में एक दैवीय नृत्य की तरह है। हनुमान की तरह सेवा करो, महाराज जी ने बहुत कुछ कहा है। फिर भी ऐसा लगता है जैसे विष्णु मानव शरीर में होते तो कुछ कहते। कौन जानता है, हम लेखक कवियों को कोई तर्क नहीं दिखता। हम अपने प्रिय को हर जगह देखते हैं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।